सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु संतोष वैष्णव महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। सता स्वरूपी संतान ने धन्य हो। मोमी राम सभा में धन्य हो, धन्य हो। रेण राम धाम में धन्य हो। बोलो राम। गुरु महाराज आज सद्गुरु मालाराम जी महाराज रो मोक्ष को दिन है। आज के दिन महापुरुष दरियाव जी महाराज का अवतरण दिवस है। तो पिता महापुरुष भागा मालाराम जी को आज को दिन यानी जिस दरियाव जी महाराज प्रगट किया वो दिन अपने सद्गुरु महाराज सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धाम बनाया ज्ञान को दिन दियो। तो सब विधि का विधान है, भक्ति का पराक्रम है। जन ज्ञान का महापुरुषा ने ज्ञान को शुभ दिन यानी अपने महापुरुष धाम बनाया और दरियाव जी महाराज प्रगट हुए। तो ये गुरु महिमा है सद्गुरु मालाराम जी महाराज के चरणों में। मन रे ऐसा सद्गुरु जोई, मन रे ऐसा सद्गुरु जोई। भक्ति योग और ज्ञान वैरागी, भक्ति योग और ज्ञान शीलवान निर
भक्ति योगी और ज्ञान वैरागी, भक्ति योगी और ज्ञान वैरागी, शीलवान वीर होई मन रे, सतगुरु जोई मन रे। बोलो ऐसा बोलो। सतगुरु जोई पर निंदिया रस स्तुति तज के, हर्ष शोक ना होई, पर निंदिया रस स्तुति तज के, हर्ष शोक ना होई मन रे, हर्ष शोक ना होई। समुद्र की सारा पर देखे, समुद्र की सारा पर देखे, क्या मिले दर क्या धोई मन रे, क्या मिले दर क्या धोई मन रे, सतगुरु जोई मन रे, सतगुरु जोई। भक्ति योगी और ज्ञान वैरागा, भक्ति योगी और ज्ञान वैरागा, शीलवान वीर होई मन रे, सतगुरु जोई मन रे, सतगुरु जोई मन रे, सतगुरु जोई। ये अभिमान वेग की बड़पन, रंज मातर नहीं होई, ते अभिमान वेग की बड़पन, रंज मातर नहीं होई मन रे, रंज मातर नहीं होई। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, ज्ञान गुरा जिसे होई मन रे, ज्ञान गुरा जिसे होई मन रे, ऐसा सतगुरु जोई मन रे, ऐसा सतगुरु जोई। ज्ञान योगी और ज्ञान वैरागी, भक्ति योगी और ज्ञान वैरागी, शीलवान वीर होई मन रे, सतगुरु जोई मन रे, सतगुरु जोई मन रे, सतगुरु जोई। केवे कबीर सास होए वीरला, लागे जग रे माई, केवे कबीर सास होए वीरला, लागे जग रे माई
बोलो राम। मन रे से सतगुरु जोड़ी जगह पर गुरुबाज हा तेरे अनुलक्षण गुरुराज के मन में हा जबकि आत्मा मालाराम जी महाराज के शरण में ही और अगर पहचान करी भी आत्मा मालूम है कि ज्ञान का महापुरुष संत अनेक है, बड़ा बड़ा मठाधीश है, अंतर्राष्ट्रीय राम धाम पर विराजमान है, शास्त्री तिलोड़ा है, हमारे सारे रेण धाम है। आज दरियाव जी महाराज ज्ञान का महापुरुष जगह रेण भूमि के मायने भक्ति करी मारे नावराज पत्थर फिरे हर पूर्णिमा का ईद फिरे जगह पर दरियाव जी महाराज के और भजन करो, कोई भजन करो दूसरो भजन जब भेद अपन सदगुरु मालाराम जी महाराज लियो सूरजमल जी शेर साहब की कृपा आज सब आपा बाकी छाया के माने आनंद सुख दे दिया। हाँ, और जो भी आज जो भी आपा ने बोलना आ रही है वो तुम्हारा जो ज्ञान है पर कोई भी माँ यानी कि मतलब जो भी आपा आज सत्संग को पराक्रम है वो सदगुरु सूरजमल जी से साहब की देन है और हमारा पांचवी शिष्य सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज आपा ने आज हमारे कसौटी लगाई है। और जिको हंस सदगुरु मालाराम जी महाराज के शरण में रही होगी आत्मा ने एक एक चीज मालूम है कि वह संतानी रेडी करनी ज्ञान की। मैं कोई चढ़ावा बढ़ावा की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने संतानों खूब सानिध्य मिलो, हमारी आत्मा महिमा कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ और इन कोई रोक भी नहीं सके। कोई कहते हैं भाई मत कर, तो हमारी आत्मा को जस गाय जको मारो आत्मा रो भलो करियो है पांच संतारो तो आत्मा जस गाय कियो नहीं गावे बात कहते हैं किलो जस गाओ नहीं गाए। आत्मा ऐसा मान लिए महापुरुष नारो बार बार दिन कर रही है, बार बार वारो यानी उपकार कर रही है। गुरु महाराज आप मन भक्ति रूपी दान लियो, भक्ति दान मोय दीजियो, गुरु देवा का देवा जन्म धार विसरू नहीं गुरु चरणारी सेवा है, जन्म धार विसरू नहीं। अपन थोड़ो सो घर में काम बढ़ जावे नहीं गुरु महाराज कटी जाओ भक्ति भाव सब क्या साथ के ऊपर अरे साबा राम राम हुए नहीं बात सत्संग हुए नहीं हमारे घर काम मंजोड़ो है सब मोटो काम वो है। अगर राम समय है और अगर गुरु महाराज रो शरणों दियोड़ो है और आत्मा गुरु महाराज के संग है तो बिने तो सब बड़ो आप महापुरुषादी सत्संग आगे दूसरो रंग चटे चुको है, दूसरो रंग से चटाओ नहीं तो फिर असर नहीं हुए। क्यों ये आदमी मायने ऐसो रंग घर दे भाई बहु रंग उतरियो जो भी यार दरगाह में जाना वो गुरु महाराज ज्ञान की रंग दी है आत्मा ने वो रंग उतर ही हुआ। तो देखो मन रे ऐसा सतगुरु जोई भक्ति योग और ज्ञान वैरागा शीलवान निर्मोही ये अंग लक्षण सतगुरु मालाराम जी महाराज के मायने हाँ। और मारे मारे हमारा परम शिष्य सुमेर जी संता में भी बाकी बारे में करनी ही यानी सदगुरु मालाराम जी महाराज सत्संग गंगा में छोड़ धाम पधारिया विचार करता कि गोपाल जी सस्कड़ी में चर्चा करता गिनती कई शिष्य हाँ 20-30 गोपाल जी सत्संग रो आई गई मारो बुढ़ा को आई गो विचार करता गुरु महाराज सुमेर ने कहूँ सुमेर आग नहीं दे रही है सुमेर के सत्ता मैं हमारी गृहस्थी जीवन चलाऊं और गुरु महाराज की ज्ञान की मेहर हुई संतान की कृपा हुई सुमेर जी संतान के ऊपर और आज सुमेर जी की जगह 5-6 साल की जगह गुरु महाराज काम बदल बाद के मायने जगह कमाई है वह अपने सामने है देवी गुरु महाराज क्योंकि आपके गुरु महाराज ने दियोरी बाजरी शिष्य खा सके अगर रेणी करनी पूरनपुर है तो वो जी बिल्कुल नहीं रोक सके। आपके गुरु महाराज की सत्ता है और गुरु महाराज की सत्तारो जस गाय मकान करी और रेणी करनी रही सुमरन करी जन को पर सत्ता बाधित पर मेर रही और कृपा कोई नहीं रोक सके।
तो यान का महापुरुष भजन करो आज बाकी कृपाओं देखो आपा भी आज कटू कटू राम सने हंस आत्मा विराजमान है आपा की भजन को पराक्रम है। और बारो भजन नहीं हो तो और बाकी सच्चाई नहीं होती तो वो बेड़ा आते नहीं करता। और ये अंग लक्षण गुरु महाराज ना हाथ कदई किरी निंदा नहीं चाहे बाने मान मिलो समान मिलो चाहे कुछ भी कर दियो। सदगुरु मालाराम जी महाराज कदी मुखार भगवानी सुनी पगार मिया है बहुत ही भक्ति का अंग लक्षण आप कभी किसी दक्षिणा देवी नहीं अंग पर कपड़ों दियो नहीं कोई शीशे को टिपण जीवियो नहीं। आज के देखो हमार गौरदी भाई साहब जो घर घर में सदगुरु बनियोड़ा बैठा है छोटी प्रसाद देवे बरदीक्षिणा देवे दान दक्षिणा देवे जा तारो कल्याण है पर खुद कोई मनवे खुद ही माया बजे वालों कल्याण ले के हैं कल्याण को महाराज को ज्ञान करी मैं थोड़ा करूं तुम्हारे जी थोड़ा करी आप 300 रुपये जोड़े थोड़ा करी भजन कराना जनी आत्मा कल्याण वे नहीं तो कटे नहीं है कोई के में तो झूठो है कि मैं तार दे वहां जा की मंदिर है खुद भी तिरुणों बस में नहीं है तू कहीं तार वास्ते तिरुणों में तो खुद नहीं प्रयास करना पड़ी और गुरु महाराज रो भाव राग और भजन करी पच जो वो सब जागृति या पचे वो आगे है तकलीफ को तो देखो महाराज कहीं क्यों पर उपकारी सदा हितकारी जग में निश्रिया सोई दे उपदेश दया कर दाता जन्म मरण दुख और गुरु महाराज कहीं करियो आपने क्यों मोटो उपकार तो कहीं करे आप कहीं दियो गुरु महाराज ने फिर कहीं दे सका 1121 गुरु महाराज को ऋण अदा नहीं हुए कहीं पृथ्वी पर को राज दर्जा में गुरु महाराज ने तो यहाँ ऋण नहीं उतार सका। पृथ्वी पर 3 लोगों की कितनी संपत्ति है अगर गुरु महाराज ने दान करता नहीं कोई को अगर नाम दान दियो तो गुरु महाराज का उपकार पूरा नहीं। अब देख लो 3 लोगों के मान कितनी संपत्ति है क्यों बड़ो गुरु महाराज को उपकार है। जड़ा आत्मा जस गावे कबीर साहिब जी महाराज क्यों के दे उपदेश दया कर दाता जन्म मरण दुख धोई पर विंध्या स्तुति तजके हर्ष शोक नहीं होई। ये लक्षण सदगुरु मालाराम जी महाराज ने हा और अगर ये अंग लक्षण चाहे वाणिज्य पढ़े चाहे व्यासपीठ पर बैठ लियो है और ये अंग लक्षण नहीं है तो वो बिरो अधिकारी नहीं है सदगुरु को अधिकारी नहीं है। तो जने तो कियो भाई सदगुरु गुरु पे पहचान करो खाली शरीर ने मत पूजो देखो अनुमान में कुछ है या नहीं है कुछ रीत बने या नहीं बने खाली वह भेड़ चाल मत चालो कि रहे जन आप ही बनाए ये आएगा जन आप ही बनाए नहीं। अरे एक तो कहीं का खाता में क्यों थे तो खाता में क्यों जाओ तो यानी परीक्षा लो पूरी यानी महाराज की वो पानी पीनो छान सदगुरु करना जान पानी क्यों छाना कि भाई दिन मान किसी तरह का जीव जंतु नहीं जाए तो वास्ते आपानी का यान का सदगुरु नहीं कर जान दो कहीं है जीव जंतु सहित यानी बांगा मायने अंग लक्षण सभी रहे काम क्रोध मोह लोभ लालच मान समान यश जश थोड़ो सो देख लो आज के टाइम के मायने थोड़ो सो मान दिन दिवस जता मायने तो नाराज ये आओ सा विराजो सा करे जितने उस भक्ति का लक्षण नहीं। अब महाराज कहें क्यों कि समदृष्टि सारा पर्दे के क्या मित्र क्या द्रोही मंगरे ऐसा सदगुरु द्रोही सदगुरु के आप बालक हाँ गुरु जननी में बालक तेरा गुरु जननी में बालक तेरा क्यों नहीं बगे सो अवगुण मेरा क्यों नहीं बगे सो अवगुण मेरा गुरु जननी में बालक तेरा गुरु जननी बालक तेरा। बोलो राम सदगुरु माता हो पिता हो बड़ा यहाँ पे गुरु जननी में बालक तेरा चाहे अपना ताबर सदा तूता पर कहिए बाप बिगच नहीं जावे
हैं जे गीतो भी आपा अगर गलत शाम कराई जावानी तो सदगुरु महाराज के घर के मायने इतनी दया जो आपने माफ कर दी पर ये लाइक बना अपन के मान हमारे जरूरत को नहीं जन बच्चे बाधित नहीं पड़े। अगर गलती होगी तो मनुष्य शरीर हो भी जावे नेनो बड़े नानका रायका पाटा बीसों छोटो बने तो जद मिलेला तो जितो छोटो बनी जितो युगी में पात्रता है वो भक्ति ले जो 1.5 साल ना ज्ञान करते ऐसा क्या केवे सा कोई ज्ञान केवे संग महापुरुष हाथों आदू दिशा की पुरुष ले पाचो महापुरुष समझावे यारे यहाँ समझ देता नहीं तो साकी जावे कटुई कंटस गरियों की वाणी जे क्या आले साकी ज्ञान जानवी की ज्ञान नहीं है वैसा क्या कंटस्थ वापो माई 1.5 साल है तो बाबा साक्या कमाई नहीं महाराज कहेंगे वो साकी सबद संदेश लाग सी को मेरा भाई बाता सुभगती ना बने जब लग भूमि तान जाई बाता सुभगती भाई रे ना बने के दुविधा जाए ना अपने शरीरों अपना गुरुराज बड़ा लाग जाए और गुरुराज में परमात्मा में एक फर्क नहीं। एक शिष्य आयो अज्ञानी गुरु महाराज के शरण आयो कोई कह दियो भाई मोगी के मायने राम सभा सत्संग चले माँ साथी अज्ञानी और अपाएंगे सत्संग में चला सत्संग सुनी महापुरुषा ज्ञान सुनियो थोड़ो बहुत विरोधेड़ो युवा विवेक हो दिमाग हो वो ज्ञान सुनियो ज्ञान तो ठीक ही है सब तो यही फरमायो भाई सत्संग करनी चाहिए कि जीवन में कालू छुटकारो मिले तो वो एक दिन सत्संग सुन एक दिन आधे दिन गुरु महाराज का नाम लियो जो गुरु महाराज एक दिन में आपने सत्संग में आयो और आपका प्रवचन सुनिया महाराज जो ज्ञान सुनियो और थोड़ा बहुत हमारे हृदय में गड़बड़ लगे हो कि भाई मैंने जीव कालू बचे जब गुरु महाराज की भाई ज्ञान तो बड़ो ही है और आप अगर शरण ले तुम शरण ले तो और भी तक बड़ो लागी गुरु महाराज कर देखियो 5-7 दिन दियो बटे प्रवचन वगैरह सुनतो करतो गुरु महाराज के सानिध्य में रहतो गुरु महाराज पूछो अरे काई भाई की फर्क पड़ियो दारे की ज्ञान बढ़ोतरी हुई काई जो हाल तो बाप जी की नहीं मन तो आपको थे मारजेड़ा ही ना को की फर्क नहीं लागे क्यों ठीक है क्यों हाल तू मन हाथ पर कर दे हुई मंदिर में मारजेड़े दाग थोड़ा दिन महाराज की और वे भाई 15 दिन दियो क्यों काई भाई की रीत बनी क्यों बाप जी मन थोड़ा तो आप ठीक बात लग गया महीनों पर रियो दिन की बात जी मन ने यहाँ लाग रही है आप में परमात्मा में की तरक्की को लाग रही है तो आप ही परमात्मा लाग रही है जन की अब तू खुद परमात्मा रूपी हो जन परमात्मा जो भाई आपनो सुधार कराना जन संत महापुरुषाई महिमा अपन मालूम पड़े सुखराम जी महाराज को ज्ञान मालूम पड़े और जो शास्त्र विराजमान है इस शास्त्र की कीमत समझ पाओ जो हंस है वही समझ आज ज्ञान का अनुभव सबल सुखराम जी महाराज आपा अभ्या ने दिक्कत की जगह आपा सुन और आत्मा परमात्मा देश और सुख ले रही है भिन्न है ज्ञान का महापुरुषा ने जो अपना वास्ते ज्ञान को ज्ञान छोड़ दिया कुछ जो अपना जीवनी भी कमाई है तो देखो महाराज कहेंगे हो कहते अभिमान भेंकी पर रंज मात्र ना हुई किसी तरह को ज्ञान के मायने अभिमान घमंड यानी ये चीजा सदगुरु महाराज जी महाराज में नहीं कोई भी गलती कर दे तो ठीक कर आपके इतना निर्मल हाथ किन्हीं और को देता ही ये ठीक बना समझ जाए तो महाराज कहेंगे वो दीन दयाल दया के सागर दीन दयाल दया के सागर ज्ञान गुरान जी से होई मंगरे ऐसा सदगुरु अब महाराज की के कबीर सा संत कोई बिरला लादे झटके माई ने पारस भंवर चंदन सत संगा वैसा कर ले मोई
महाराज दृष्टांत दियो है कि भाई सतगुरु आपरे समान कर ले। सतगुरु मेरा बावर स्वरूपी इत पकड़ गड़ गावे शब्द सुनावे देवे बरनाटो हंस होए उड़ जावे। ये अनुलक्षण है हमारा सतगुरु महाराज है। यान का सतगुरु महाराज हा और यान का संतान अपन शरणों मिलोड़ो है। अपना सतगुरु सूरवीर हा और अपन भी आज कटी जवान के साकटा रहे मोहनी का सतगुरु महाराज जी का शिष्य आज भारतवर्ष के मायने मारो तनको बाजरी हो है भक्ति हो संतोष भाई जी हो चाहे सूरज मंदिर शेख साहब हो चाहे माला राम जी महाराज हो अनंत कोटि जगह रेडी करने में चाले वह संतान ढंका बाजी कलयुग के मायने महाराज जो कलयुग फोटो नहीं है। ये कलयुग के मायने तो देखो व्हाट्सएप के ऊपर मोबाइल के ऊपर जेब के मायने महाराज को ज्ञान सुनवाने मिल रही है। यूं बड़ी सुविधा नहीं है। अब वाणिज्य महाराज का लिए सूरजमल जी शेख साहब की कृपा हुई और मेहतार जेतारण किशनगढ़ ये सब जगह भी है भीलवाड़ा शाहपुरा जत्ते भी अटकी हो तो सब शेख साहब की कृपा आज वो वाणिज्य महाराज को ज्ञान अपन सुनवाने मिल रही है। वाणिज्य अब घर घर के मान लोग किताब बनाए ली हर घर में वाणिज्य महाराज विराजमान है चाहे रेडी करनी है या नहीं है। बारह जड़ो बारी है बीड़िया रख दिया घर में वाणिज्य महाराज विराजमान है। कोटक बाण हुआ उजियारा दिन में साइड दीदा बस सुबह शाम एक आरती ठोक देवे और सामने आरती करते हैं वाणिज्य महाराज के क्यों ध्यान नहीं हुए तो। और घर में अगर शास्त्र विराजमान है सब देवी देवता को कोर लागे वाणिज्य महाराज ने जकारे घर में विराजमान है और रेणी करनी नहीं है। आप परमात्मा के निर्दोषी हो राजी मत जो शास्त्र नॉर्मल नहीं है साधारण शास्त्र नहीं है। आज जीवनी कोई अधोगति की ओर वाणिज्य महाराज से ऊपर जीवनी गति हुए अधोगति की ओर जीव वाणिज्य महाराज की महिमा जाने संतान समझे और आपा इतना नाजोगा हाँ नकटा हाँ जो जीवता पर संतान नहीं समझा मर्यादा बाद के मायने बारी सामान्य पूजा बारी चार चार मेरे परिक्रमा ठोका हाथ तिलक लगावा के महाराज वो शाही कर जो जितने दिन महाराज के सरनी बनायो रात दिन कन बैठो निंदा करतो जो भाई झगड़ा रे घरे भी वाणिज्य महाराज है कोई केबा की जरूरत नहीं है। अगर आप महाराज ने ज्ञान का पक्का अनुयायी हो अगर रेडी करनी नहीं है तो वाणिज्य महाराज राम सभा में विराजमान कर दे तिरे करे है। और अगर आप वाणिज्य महाराज की महिमा कर लिया हो सुबह शाम पाठ कर लिया हो और वाणिज्य महाराज और सदगुरु सुखराम जी महाराज के वजह चाल लिया हो तो थाके घर के मायने काल कंड किसी तरह को विघन नहीं जापे यानी किन्हीं मनावा की जरूरत नहीं है। सब संत घर विराजमान है। अगर सुखराम जी महाराज को शास्त्र वाणिज्य महाराज है सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परमात्मा के अगर दोषी मत पूछो भाई किन्हीं केबा की जरूरत नहीं है से मारे ही घर है। और मैं वाणिज्य भाव नहीं समझ रही हूँ मेरी महिमा नहीं जान रही हूँ खाली पुस्तक रख दी सुबह शाम सिर झुकाए दियो नहीं वो दोषी है। अगर जकारे घर के मायने 12 महीना में एक बार वाणिज्य नहीं खुले तो बड़े वाणिज्य को अधिकारी नहीं है। आप रेडी करनी है सुबह घंटों आधा घंटों पाठ करो धीरे धीरे महाराज के जेल पड़ी जेल पढ़ो धीरे धीरे आप लोग ज्ञान विवेक महाराज सत्ता दे और आप भी महाराज की सत्ता वाणिज्य पढ़वा काबिल हो जाओ। अच्छा आज मैं वाणिज्य पढ़ रही हूँ मंच पर बैठो आज संता की सत्ता है कि पीठ पर संता की सत्ता है। अगर मैं रेडी करनी नहीं हूँ तो मैं खुद दोषी हूँ। रेडी करनी रहे और पीठ पर बैठना चाहिए नहीं तो हाथ जोड़ना क्योंकि मालिक के निर्दोषी को नहीं मान क्यों जीव ने जानो है कोई संग नहीं चले बैठा देखा कोई एक ही संग नहीं चले। अगर तीनों देखो वही कि तू बड़ पेट ज्ञान ध्यान करो पहले थारी रेडी करनी कहीं है देखो वे लो चीज लो और जवाब देना पड़ी क्यों आप जानिया
ज्ञानी ने ध्यान को नहीं भाई वो वाणिज्य महाराज खाइए, ज्ञान खाइए, काल खाइए, सांस उसास सुमरण खाइए कि तो नया जीव जराय जाने भाई बोले जी का भजन है कि भजन करना भाई बोले जी का भजन है। क्यों नया जीव में ध्यान नहीं है, रोदोषी भी नहीं है भाई। आज जीव पर मोह है। सरदार जी किशनगढ़ के मायने और तो गलत आहार वार हो, बिहार हो, गलत खान पीन हो, और हमारे सारे मिस्त्री की दुकान करता। एक बार सांवरा में भजन के मायने संध्या वंदन कर तो भजन में बैठो, गिर आएगी रोबा लागो तो मत रोका न देख सरदार जी आया मार करने क्यों भाई साहब की तकलीफ होगी हॉस्पिटल में चलो दे मन उठे हो क्यों गोपाल जी को तकलीफ हो गई चलो हॉस्पिटल। नहीं भाई साहब कोई तकलीफ नहीं है, जैसे ही ये भजन के गीत ये ऐसा कैसा भजन होता है यार, कोई होता ही क्या ऐसा, आप तो रो रहे हो कुछ कुछ गड़बड़ है। लेकिन सरदार जी कुछ नहीं है, आप टेंशन मत करो, ये ऐसा ऐसा भजन है, ऐसा ऐसा होता है। क्यों कभी नहीं होता ऐसा, मैं तो घूम रहा हूँ, ऐसी कोई भक्ति नहीं है। सरदार जी ने बोल रहे हो भक्ति ऐसी है, मेरे गुरु महाराज के पास चलो और आप शरणा लो, ऐसे ऐसे उपदेश लोगे तो आपके भी ये रीत बनेगी। तो जब सुबह चलो, अरे मैं क्या आपका खान पीन सब ऐसा है, क्यों मैं सुबह क्या कर दूंगा। सुबह 4 बजे मैं किशनगढ़ रहता था, 4 बजे मेरे घर पे आ गए स्कूटर लेके, हम दोनों स्कूटर लेके मेट खा चले गए। ओम जी सुनते उस टाइम गाड़ी में, ओम जी से जाके मैंने गुरु महाराज से निवेदन किया, गुरु महाराज ये सरदार जी ये आज्ञा लेना चाहते हैं, इस जीव के जिज्ञासु है, इस भक्ति के जिज्ञासु है। तो ओम जी संतों ने कहा ये सरदार जी है, इनका रहन सहन एक बार ऐसे कैसे उपदेश देते हैं, और उनका कहना भी राइट था। सरदार जी ने इतना जिद किया कि नहीं मैं तो उपदेश लेके ही जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा, और आप क्यों हो वैसे मैं करने में तैयार हूँ, आप मेरे को बोल दो कि यानी प्राण छोड़ना मैं छोड़ दूंगा, बाकी मेरे को ये सत्सर्व देगा। जब ओम जी संतों को भी, वो भी महापुरुष थे, उनको भी महसूस हुआ कि ये तो भक्ति का जिज्ञासु जीव है, कहीं से आया है, महाराज ने भेजा है, पंजाब गए तो क्या ये महाराज का जीव है। सरदार जी को ओम जी संतों ने काफी 1-1.5 घंटा समझाया, ऐसे ज्ञान करना है, ऐसे रेडी करनी रहना है। सरदार जी ने सब चीज यस की मना किए ही, अंधे हो गए। भाव था उनका और उनका जन्म होना था, तुरंत प्रभाव से उनको उपदेश दे दिया। 3 घंटा उन्होंने भजन किया वीर बैराग से, आत्मा इतनी रोई हे परमात्मा सदगुरु महाराज के शरण में इतने दिन अभागिता मेरा जन्म नहीं हुआ, आत्मा 3 घंटा रोई, कपड़े गीले हो गए। सरदार जी के पास में बैठा, सत्य घटना है ये। फिर सरदार जी और मैं दोनों या मैं हमारे को सदगुरु मालाराम जी महाराज का शरण मिलेगा। एक बार सदगुरु मालाराम, पहले मैं संपर्क नहीं था मम्मी का, सदगुरु मालाराम जी महाराज मेड़ता पधारे, संतोष भाई सा धाम पधारे, उस टाइम मेड़ता पधारे। उस टाइम मालाराम जी महाराज से संपर्क हुआ और गुरु महाराज ने फरमाया भाई गुरुवार रविवार को मौमी राम सभा में सत्संग होती है, जब गिनती के शिष्य थे 10 या 15, छोटी राम सभा बनी थी। राम सभा छोटी नहीं होती है, बाकी ये एक रूम बना था, इसके अंदर 8-10 बहनें थी, 8-10 भाई थे, और बैठ के रात को गेट बंद करके रात को सत्संग करते, यही सुख करते, और सुबह उठ के प्रभात में किशनगढ़ सरदार जी नाम चले जाते। ऐसे करते 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 8-10 साल गुरु महाराज। अच्छा, मेरे को कुछ भी एक हरजस बोलना नहीं आता था। गुरु महाराज ने मेरे को यहाँ इसी रूम में रात को बैठ के और वाणिज्य महाराज पढ़ने को कहा, मेरे को वाणिज्य पढ़ाते, आप अर्थ करते, धीरे 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 मेरे को उन्होंने परिपुक्त कर दिया। और उनकी देन से जो आज मैं इस मंच पे हूँ, मैं उनकी बहादुरी खा रहा हूँ। मेरे उनका ऋण है, मेरे खून में उनकी आवाज है, मेरे शरीर के अगर बोटे बोटे कर देना तो मालाराम जी महाराज की आवाज उसमें आएगी, कोई नहीं रोक। क्यों? मेरी आत्मा उनकी ऋणी है। मैं बोलना कुछ भी नहीं जानता था। तीसरा जो चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु, 2 चक्षु सबके हैं, तीसरा ज्ञान रूपी जो चक्षु खोला है वो सदगुरु मालाराम जी महाराज। ये सदगुरु की कृपा और मेहर होती है। बोलो राम।
तो देखो ब्रह्मचारी को समाज चल दियो है। बोलो अहम सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु श्री संतोष भाई साहब महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। राम सवासु राम जी राम राम हारो। सब संतान ने अपनी अपनी नोट कर प्रदक्षिणा प्रणाम। राम सवा में राम जी राम राम हारो। बोलो राम।